और कोर्ट ने उनके मुंह पे तमाचा मारे सब विषयों को लेकर। सेना का धर्म सिर्फ तिरंगा है, भारत के तिरंगे को लेकर वे युद्ध लड़ते हैं। कृपा करके राहुल गांधी जी आप अपनी छिछोरी राजनीति सेना में मत लेकर आइए। देखिए, वो लगातार इस प्रकार की बात कहते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के पास जाकर गुहार लगानी चाहिए। जो एक समय सीमा रहती है अपनी अपील करने की, तब वह करते नहीं। उनके पास नीचे बीएलए हैं, उनके पार्टी के बीएलए भी होंगे, उनको लगाना चाहिए थी अपील, वो तब लगाते नहीं। बाद में अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत सा खड़ा करते हैं और बाद में कहते हैं वोट चोरी हो गई। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी किया। महाराष्ट्र के अंदर ये कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि आपको समय सीमा थी, आप क्यों नहीं गए, और कोर्ट ने उनके मुंह पे तमाचा मारे सब विषयों को लेकर। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार लताड़ पड़ी उनको। तो क्या है कि जानकर एक हवा खड़ा करने के लिए उसको कहना हाइड्रोजन बम, अरे वो ठाई फुस वाला बम है, वो सुतली बम आते हैं ना दिवाली में, उस प्रकार का एक बम है वो जो कि फुस हो जाता है। तो क्या है कि पूरा राजनीति से प्रेरित है। और जो हरियाणा में कह रहे हैं कि कुछ वोट इधर से उधर, हम बहुत कम मार्जिन से हारे। अरे हम लोग भी तो हिमाचल को 0.7% से हारे थे, कोई 30,000 से कम वोटों से हम पूरा हिमाचल हार गए, पर हमने तो नहीं कहा वोट चोरी हुई। तो उनकी परिभाषा और से जाया जाए तो हिमाचल में उन्होंने वोट चोरी की। और शायद वह भूलते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने 2018 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि तेलंगाना के अंदर 70 लाख वोट फर्जी है। और बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने उनकी गुहार के ऊपर 22 लाख वोट काटे तो ये रेवंत रेड्डी उनके जो मुख्यमंत्री हैं तब ताड़ी बजाकर खुशी मना रहे थे और धन्यवाद कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का। सर, सूटेबिलिटी वाली बात है, उनको सूट करे तो ठीक है। बिहार में चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं, तो कैसे मुंह दिखाएंगे, अपना मुंह कैसे छुपाएंगे, तो बोलेंगे वोट चोरी होगी इसलिए हम चुनाव हार गए। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि मेरा सबूत है, एच फाइल्स का उन्होंने इस पूरे जो है जिक्र किया, और साथ साथ प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के लिए उन्होंने बोला कि वोट जो चुनाव है वो चोरी किए जा रहे हैं, सीधा आरोप जिस तरह से लगाया। देखिए, उनके पास कोई सबूत हो तो देश के कोर्ट के रास्ते खुले हैं। इलेक्शन कमीशन का एक टाइम फ्रेम होता है, चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर आप अपील लगा सकते हो। उस टाइम फ्रेम के बाद आप करते रहिए अपील, वो इलेक्शन कमीशन उसके लिए जिम्मेदार नहीं। जब आपके पास टाइम हो तो आप करना चाहिए आपको। मैं अपेक्षा करूंगा कि अगली बार जब भी कोई ऐसा कोई विषय हो, वो एक टाइम फ्रेम के अंदर जो कि सीमा है, समय की सीमा है, उसके अंदर अपनी अपील लगाएं, जरूर लगाएं। और उनको अधिकार नहीं है, उनके जो लोग चुनाव हारते हैं वो लोग अपील लगाएं तो ठीक है, परंतु मेरा अभी मानना है ये चुनाव की जो हार अभी दिख रही है उनको बिहार के अंदर, उसकी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं। सर, एक और राहुल गांधी ने जो बात कही है कि 10% लोग सेना पर नियंत्रण रखने वाले बयान की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने भी कहा है कि सेना का धर्म केवल सैन्य धर्म होता है। सेना का धर्म सिर्फ तिरंगा है, भारत के तिरंगे को लेकर वे युद्ध लड़ते हैं। उनका धर्म सिर्फ सैन्य धर्म है, राजनाथ सिंह जी ने ठीक कहा। और कृपा करके राहुल गांधी जी आप अपनी छिछोरी राजनीति सेना में मत लेकर आइए। आपके लोग सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहते रहे। आपने सेना के 3 प्रकरण हुए, तीनों पर आपने प्रश्न उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भी आपने, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तब भी, और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर किया तब भी आपने सेना के मनोबल तोड़ने के लिए उन पर प्रश्न उठाए। तो आपको तो अधिकार ही नहीं सेना पर बात करने का, और कृपा कर अपनी छिछोरी राजनीति सेना पर मत थोपिए। लेकिन सर, कांग्रेस के और भी बयान आ रहे हैं, एक बयान आपके मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उदित राज ने कहा है श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिया है 1932 श्रद्धालुओं में से। पाकिस्तान के हुक्मरान को गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ननकाना साहब वही है, वहां जाकर मत्था देखें और समझें। गुरु नानक देव जी कोई एक पंथ के गुरु नहीं थे, वो धार्मिक गुरु थे। उन्होंने सबको शिक्षा दी, उसमें सहजदारी भी है, केसदारी भी है, सिख भी है, उसमें उदासी भी है, उसमें निर्मले भी हैं, उसमें सिंधी भी हैं जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। और तो और मुसलमान भी हैं। और कभी हो सके तो हरमंदिर आकर दर्शन करें। हरमंदिर साहब के 4 द्वार हैं, वो चारों धर्मों के लिए, चारों जातियों के लिए 4 द्वार बनाए थे कि सब जातियों के, सब धर्मों के लोग आ सकें। परंतु उनको तो हर चीज में अपना जो हल्कापन दिखाना है, इसलिए जो उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं को वापस भेजा ठीक नहीं है। अपेक्षा करता हूं सरकार इसकी चिंता करेगी और हो सके तो उनके जो हुक्मरान हैं उनको भारत दर्शन के लिए बुलाएं और हरमंदिर के दर्शन कराएं।